रिलेटिव मोशन का एक प्रॉब्लम लेते हैं, रिवर और बोट से रिलेटेड। A motorboat going downstream overcame a raft at point A. After 1 hour, it turned back and after some time met the raft again at a distance 6 km from point A. Find the river velocity. तो हम मान लेते हैं कि ये raft है और रिवर की वेलोसिटी u है, तो जाहिर सी बात है ये raft भी u की वेलोसिटी से रिवर के साथ बहता चला जाएगा। ये मोटर बोट है जिसकी अपनी पर्सनल वेलोसिटी v है। मोटर बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में v है, और अगर ये डाउन स्ट्रीम जाएगी तो मोटर बोट की नेट वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम ग्राउंड वो v प्लस u हो जाती है। जाहिर सी बात है ये मोटर बोट पीछे से आएगी और इस राफ्ट को ओवरटेक कर जाएगी, राफ्ट से आगे निकल जाएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा है कि 1 घंटे तक ये मोटर बोट आगे चलती रही और 1 घंटे के बाद ये यू टर्न लेती है और इसको राफ्ट फिर से मिलता है, लेकिन राफ्ट इसको जहां पर दोबारा मिलता है, जो सेकंड मीटिंग है वो फर्स्ट मीटिंग से 6 किलोमीटर आगे है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें बताना है कि यू की वैल्यू कितनी है, रिवर की फ्लो वेलोसिटी कितनी है। तो कुछ ऐसे हुआ होगा कि ये मोटर बोट 1 आवर तक आगे जाती है, फिर पीछे आती है और इसको राफ्ट दोबारा मिलता है 6 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट पर। अब चलिए इस क्वेश्चन को पहले तो सिंपल अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को मैं राफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करके दिखाऊंगा और आप ही डिसाइड करिए कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको ये क्वेश्चन इजी लगता है। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 आवर तक ये बोट आगे चलती रही, दिस इज 1 आवर, और टी टाइम के लिए ये बोट रिटर्न करी और उसके बाद इस बोट को वो राफ्ट दोबारा मिला। तो अगर हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोट का राफ्ट का मोशन देखें, तो जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसकी वेलोसिटी v प्लस यू है, और जब बोट टी टाइम के लिए अप स्ट्रीम रिटर्न करेगी तो बोट की वेलोसिटी v माइनस यू होगी। ये जो वेलोसिटी है ये v माइनस यू होनी चाहिए। अब v प्लस यू टाइम से, v प्लस यू की वेलोसिटी से अगर ये बोट 1 आवर तक चलती रही तो इस बोट का डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा v प्लस यू इंटू 1, और उसके बाद v माइनस यू की वेलोसिटी से t टाइम तक चलती रही तो ये वापस आ गई v माइनस यू इंटू टी। ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस है ये 6 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए। तो ये रहा बोट का मोशन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। अभी हम रिलेटिव मोशन का यूज नहीं कर रहे। अब चलिए राफ्ट का मोशन देखते हैं एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। राफ्ट की वेलोसिटी u है, वो रिवर के साथ ही बह रहा है, और राफ्ट टोटल 1 प्लस टी आर में, 1 प्लस टी आर टोटल टाइम है, 1 प्लस टी आर में राफ्ट कितना डिस्प्लेस हो गया है, तो दैट इज 6। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप थोड़ा सा देखें, फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करें तो ये कुछ ऐसे दिखने लगती है। अगर आप v कॉमन ले लें तो ये हो जाता है 1 माइनस टी, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप u कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1 प्लस टी, और ये इज इक्वल टू 6। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से u इंटू 1 प्लस टी इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, या आप ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन कर दें, तो फिर यहां से आ जाएगा v इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं। तो इमीडिएटली यहां से आ गया कि वो जो अननोन टाइम है t वो 1 आवर है, यानी ये बोट 1 आवर डाउन स्ट्रीम गई और यू टर्न लेने के बाद इसको 1 आवर ही और लगेगा और तब इसको राफ्ट दोबारा मिलेगा। तो राफ्ट और बोट की फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के बीच टाइम का अंतर 2 घंटे, और 2 घंटे में अगर ये राफ्ट 6 किलोमीटर आगे चला गया तो राफ्ट की वेलोसिटी होनी चाहिए या रिवर की वेलोसिटी होनी चाहिए 6 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, यानी एक तरह से 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी तक हमने रिलेटिव मोशन कहीं नहीं यूज किया। अब चलिए देखते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से करें तो क्या ये आसानी से हो जाएगा, ये स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। चलिए करके देखते हैं। ओके, रिलेटिव मोशन से करने के लिए हमने एक ऑब्जर्वर को
रैफ्ट के ऊपर खड़ा कर दिया। अब इस ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रैफ्ट है। इस ऑब्जर्वर के लिए ये रैफ्ट रेस्ट पर है और इस ऑब्जर्वर के लिए पूरा पानी, पूरा रिवर रेस्ट पर है, रिवर फ्लो नहीं कर रही। इस ऑब्जर्वर के लिए ना कोई डाउन स्ट्रीम है ना कोई अप स्ट्रीम है, पूरा पानी शांत है, रुका हुआ है, एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर के लिए बोट की जो वेलोसिटी है वो v है, तो ये ऑब्जर्वर यही देखता रहेगा कि ये बोट v की वेलोसिटी से चलती रहे और 1 आवर तक आगे जाने के बाद ये यू टर्न लेती है और फिर पीछे आती है। इस ऑब्जर्वर को बोट की स्पीड हमेशा v दिखेगी, तो अगर 1 आवर तक ये बोट आगे गई और यू टर्न लेके वापस आई तो इसका रिटर्न करने का टाइम भी ऑब्वियसली 1 आवर होना चाहिए, लौटने का टाइम भी 1 आवर होना चाहिए। तो रैफ्ट पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर ये कहता रहेगा कि ये बोट 1 आवर तक तो आगे गई और 1 आवर तक ही पीछे आई और रैफ्ट इसको दोबारा मिल गया। तो इस तरह से ये बात रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एकदम क्लियर हो जाती है कि रैफ्ट और बोट की फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के बीच का टाइम गैप टोटल 2 आवर है और इस 2 आवर में रैफ्ट खुद 6 किलोमीटर आगे फ्लो कर गया होगा, तो रैफ्ट की अपनी वेलोसिटी 6 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 2 आवर होनी चाहिए, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि रैफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर ये क्वेश्चन और ऑब्वियस हो जाता है और इजी हो जाता है।